अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शुड के बारे में बताऊंगा। शुड मॉडल वर्ब है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अपनी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कुछ लिखना है उसमें भी, आपके एग्जाम वगैरह के लिए ये बहुत ही मुफीद हो सकता है, क्योंकि ये पेपरों में भी आता है, बड़ी बड़ी टेस्टों में भी आता है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी व्हेन आई विल टीच इट, एंड बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग, how I can teach, how can I make them understand the others. Okay, so it's very easy, and I will do that with the step by step. So you should have to give me your company, as I can understand you and you can also understand me. Okay, so you have to follow my channel also. मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे कर सकते हो। तो ये शुड के बारे में जो भी मैंने लिखे हैं, कितने शुड इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो है वो है शुड। खाली शुड है, शुड मतलब करना चाहिए, मतलब हमें करना चाहिए, कोई भी चीज हमें करनी चाहिए। जैसे मुझे घर जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, मुझे रोटी खानी चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए। तो इस हवाले से ऐसे होगा। तो आज एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि he should do the work। ठीक है, he should do the work, उससे काम करना चाहिए, उससे काम करना चाहिए। ठीक है, ये एक हो गया। इससे आप पता नहीं कितने बना सकते हो, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी और आपके पेपर की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो इसी को अगर हम पास्ट में लेके जाएं, ये तो है कि ही शुड डू दी वर्क, ये इसको काम करना चाहिए। अगर हम इसको पास्ट में ले जाएंगे कि इसको काम करना चाहिए था, तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक मैं प्रेजेंट में बताऊंगा, एक पास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको आसानी भी रहे और आप आसानी से समझ भी पाए। ठीक है, तो अभी ये है ही शुड डू दी वर्क, ये इसको काम करना चाहिए, इसको काम करना चाहिए था, वो कैसे करेंगे। इसको काम करना चाहिए था तो हम लगाएंगे he should do the work, he should done the work, उसमें वर्ब लगेगा आपका। जैसे देखो, he should have done the work। ठीक है, he should have done the work, उससे काम करना चाहिए था, उससे काम करना चाहिए था, उससे काम करना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या है, शुड मतलब काम करना चाहिए। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, करना चाहिए, ये लिखा है हमने वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, तो ये शुड हैव, ये क्या हो गया, कोई चीज करनी चाहिए थी। ये देखो दूसरा, इसमें वर्ब का कौन सा लगेगा, तीसरा फॉर्म लगेगा। और उसके अलावा इसका एक और यूज भी है शुड हैव का, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, करना चाहिए था। इसको नहीं देखना, आपको नीचे को फॉलो करना है इसको। ये वर्ब की तीसरी फॉर्म करना चाहिए था, उसका इस्तेमाल कैसे, शुड हैव, करना चाहिए था। ठीक है, अभी हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी देखना आप। ठीक है, अभी हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज होनी चाहिए थी। जैसे मेरे पास कुछ होना चाहिए, उसके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए, किसी नाम है तो उसके पास कुछ होना चाहिए, कोई भी चीज होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कोई भी चीज, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको आसानी रह जाएगी। तो इस सवाल से कोई चीज होनी चाहिए, जैसे आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो इसका सिंपल हो गया कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए। उसके पास एक घर होना चाहिए, मेरे पास एक वॉच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हवाले से आप कितनी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दो हो गए, ये इसका भी। ठीक है, अभी हम सीखेंगे शुड बी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। शुड बी का इस्तेमाल देखेंगे। शुड बी मतलब होना चाहिए, उसमें वर्ब नहीं लगेगा, होना चाहिए। जैसे इसमें भी वर्ब नहीं है, नो वर्ब है, ये भी कोई भी चीज नहीं, नो वर्ब। ठीक है, मतलब होना चाहिए,
जैसे आपको घर पे होना चाहिए, यू शुड बी एट द होम, ही शुड बी एट द हॉस्पिटल, ही शुड बी इन द रूम, इसको घर में होना चाहिए, इसको कमरे में होना चाहिए। तो इस हवाले से हम इसको इस्तेमाल करें, देखना, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, उससे घर पे होना चाहिए। जैसे आई शुड बी है, ठीक है, आई शुड बी एट कॉलेज, ठीक है, मुझे कॉलेज में होना चाहिए, मुझे कॉलेज में होना चाहिए, मुझे कॉलेज में होना चाहिए। तो इस हवाले से आप कितनी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तो इसका दूसरा भी फॉर्म है, देखो, शुड बी, ये एक क्या है, कहा या किया जाना चाहिए, ठीक है, किया या कहा जाना चाहिए, मतलब कोई चीज करवाई जाए, ये पेस्ट वॉइस में होगा, इस पे वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, पेस्ट वॉइस में होगा। ये कैसे होगा ये आप देख, ठीक है। इसका दूसरा इस्तेमाल देखेंगे शुड बी का, किया या कहा जाना चाहिए था, जैसे कि ही शुड बी सेंट टू स्कूल, ही शुड बी सेंट टू स्कूल, उससे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए, उससे। अभी हम ये करेंगे शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये हम देखेंगे। होना चाहिए था, ठीक है, ये जो हमने किया ना होना चाहिए, शुड बी, ये प्रेजेंट में बता रहा है कि अभी होना चाहिए। अभी इसको पास्ट में लाएंगे तो कैसे करेंगे, होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, ही शुड देखो ये शुड हैव बीन है, तो इसको पास्ट में हम करेंगे कैसे, इसका दो इस्तेमाल है शुड हैव बीन के, ठीक है, एक पैसिव वॉइस में भी है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव में है, वो आपकी तीसरी फॉर्म लगेगी, वो आपकी तीसरी फॉर्म हैव बीन, ये क्या होना चाहिए था, जैसे हमने लिखा था ना, ही शुड बी एट होम, इसको घर पे होना चाहिए, अभी इसको हम पास्ट में करेंगे, इसको घर पे होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, उससे घर पर होना चाहिए था, उससे घर पे होना चाहिए था, आपको मार्केट में होना चाहिए था, आपको घर पे होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए था। ये पास्ट में सारे बताएंगे, सारी चीजें पास्ट की बताएगा, तो उसकी निशानी क्या है, हैव बीन। वैसे ये शुड बी, ये प्रेजेंट की बताएगा, शुड हैव बीन आपको पास्ट में ले जाएगा, पास्ट की बातें बताएगा। आप कैसे पहुंचे भाई, आप कहाँ थे आपको कहाँ थे, आपको घर पे होना चाहिए था, क्या आपको घर पे होना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। तो ये होगा शुड हैव बीन एट होम, उससे घर पर होना चाहिए था, उसको घर पे होना चाहिए था, उनको मार्केट में होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें पास्ट में आपको बताएगा, ठीक है। अच्छा, शुड हैव का हम दूसरा इस्तेमाल देखेंगे कैसे, ये किया जाना चाहिए था, ठीक है, किया जाना चाहिए था, ये पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है, किया जाना चाहिए था। जैसे I should have been sent to school. I should have been sent to school, मुझे जाना चाहिए था, तो ठीक है, I should have been sent to school, मुझे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए था, मुझे ये स्कूल भेज दिया जाना चाहिए था, ठीक है, समझ गए, मुझे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस में हो गया। जैसे मुझे बात कर देनी चाहिए थी, मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी, करनी देनी चाहिए थी, मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी, उससे बात करवा देनी चाहिए थी। जैसे he should have been
he should have been talked to them, ठीक है। he should have been talked to them, इसको उनसे बात करवा देनी चाहिए थी, इसको उनसे बात करवा देनी चाहिए थी, तो ऐसे होगा, ठीक है। ये हमने किसका इस्तेमाल देखा, शुड हैव बीन का, ये पैसिव वॉइस में हो गया, और पास्ट में कैसे होगा ये सब। अभी हम शुड का इस्तेमाल देखेंगे, शुड हैव टू का इस्तेमाल, मतलब करना ही चाहिए। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको सिखाएंगे। कोई चीज है वो आपको करनी ही चाहिए, उस पर जोर दे रहे हैं कि भाई जरूरी है, आपको करनी है, तो ये कैसे करेंगे, ही should have to, he should have to speak, इसको बात करनी ही चाहिए, 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 हमें घर जाना ही चाहिए, we should have to go home, we should have to go to home, हमें घर जाना ही चाहिए, तो इसको आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको हम पास्ट में लेके जाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में कहा कि मुझे ये करना ही चाहिए, अगर ये पास्ट में करेंगे तो क्या बोलेंगे, करना ही चाहिए था, तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो, should have had to, करना ही चाहिए था, should have had to मतलब करना ही चाहिए था, देखो, we should have had to, we should have had to do that, वो हमें वो करना ही चाहिए था, he should have had to sing a song, इसको गाना ही चाहिए था, उसको गाना ही चाहिए था। अभी हम should have had का इस्तेमाल किया, अभी हम करेंगे should have had to का, ठीक है, मतलब होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में हमने किया कि should have मतलब करनी चाहिए, मतलब कोई चीज होनी चाहिए, हमें कोई चीज हमें होनी चाहिए, मुझे एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। अभी हम इसको पास्ट में कैसे लेके जाएंगे, शुड हैड में लगेगा, शुड हैव हैड लगेगा, ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे, होना चाहिए था, ठीक है। जैसे he should have had a car, उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, I should have had a home, मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए था, मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए था। जैसे प्रेजेंट में बोलते हैं आई शुड हैव अ गुड होम, मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। अभी इसको हम पास्ट में ले जाएंगे, कैसे करेंगे, मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ ब्यूटीफुल होम, अच्छा घर होना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसे होगा ये। तो इसका इस्तेमाल सारों का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने ये सब आपको बता के, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इसकी, ताकि आपको आसानी रहे कैसी कैसी आ सकती है। और इसके अलावा आप इसमें बहुत सी चीजें सीख भी ली आपने इसमें, और दूसरों को भी आप सिखा सकते हो अगर आपने इधर कर दिया तो, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, और उससे पहले मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी कोई फायदा हो, मेरा भी दिल करेगा आपको और मजीद अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं। आई ऑल्सो वांट टू टीच यू वेरी फ्रीक्वेंटली एंड very honestly. I am not here to just earn the money. I want to give the education to others. I want to give them the awareness how to speak in English, how to do these things like so. So it's my life aim to teach a lot of people, not one or two, how they can speak frequently. It's very beautiful method. I will teach you step by step.
I recently opened this channel for those people also understand language very well, but they cannot speak because they have not practiced about that. That's why they cannot do so as they want. Okay, so I will all the secrets of English language I will tell here. You should have to with me. आपको मेरे साथ होना चाहिए ताकि आप मुझसे कुछ ज्यादा सीख सकें। तो ठीक है, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, कोई चीज पूछनी हो, कोई टॉपिक के हवाले से आपको चीज पूछनी हो तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और उसके अलावा आप मेरे फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट्स अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, फ्रेंड के साथ। और उसके अलावा आपको और जो अच्छी चीजें सीखनी है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो ताकि मैं वो आपको चीज सिखाऊं, क्योंकि टीचर को होता है ना, उसको हर चीज आनी नहीं चाहिए कि वो कैसे पढ़ाना चाहिए। उसको कोई भी टॉपिक आप दो तो मैं फौरन आपको यहाँ पे करके दूं, यही टीचर की एक इमारत है। चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।